नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। देश के 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशकों को आखिर उनका अपना संपूर्ण भुगतान कैसे मिलेगा, बिल्कुल आसानी और सुगमता पूर्वक। जैसे कि पिछले 9 महीनों से जिस प्रकार से सहारा इंडिया के निवेशकों ने अपनी परेशानियां झेली है सहारा रिफंड पोर्टल पे अप्लाई को लेकर के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीआरसीएस को पेमेंट करना था सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों को। आप सभी को इसके बारे में पता है, इसमें अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त वर्तमान समय में जो आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे सहारा रिफंड पोर्टल के कि कितने निवेशकों को भुगतान हुई है, उसके बारे में भी हमने आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। उस आंकड़े के मुताबिक अब वो आंकड़ा तो लिखित रूप से भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे आ चुका है। हम लोग उस वक्त समझ रहे थे कि हो सकता है कि गलती से ये आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हों, लेकिन वो लिखित रूप में जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे आया है तो एक बार फिर से निवेशकों के दिल पे वो धक्का लगा है, वो चोट लगा है, जिससे एक बार फिर से निवेशक उस पुराने दौर में ही जाना पसंद करते हैं जहां उनके घर से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर एक सहारा का कार्यालय स्थित हुआ करता था और वहां से उनका अपना पैसा आसानी से निवेश या फिर भुगतान मिल भी जाया करता था। उसी दौर को एक बार फिर से वो लोग याद कर रहे हैं जिनका अब तक भुगतान अभी मिला नहीं है। आखिर हो भी क्यों न। माननीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं सहारा रिफंड पोर्टल के भुगतान की स्थिति को लेकर के, उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया पोर्टल पे और उनमें से लगभग 2 लाख निवेशकों को ही भुगतान मिल पाया है, या तो सिर्फ 10,000 रुपये की राशि या फिर उससे कम की राशि। जबकि ये वरीयता दी गई थी भुगतान करते वक्त, इस स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था कि जिनका सबसे कम अमाउंट है उन्हीं को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, जिसका जिक्र माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी किया था अपने संबोधन के दौरान। तो अब यह परिदृश्य कुछ इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि इस प्रकार से अगर परिस्थितियां ऐसे चलती रही तो अगले 2-4 दशकों तक भी भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि इसकी कल्पना हमने बहुत पहले, जब सहारा रिफंड पोर्टल नहीं लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि अगर कुछ इस प्रकार से, जब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली थी कि हाँ पोर्टल लॉन्च होने वाला है, उस वक्त ही हमने ये कल्पना किया था कि अगर पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हुई और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हुआ तो निश्चित रूप से 99% निवेशकों को भुगतान नहीं मिल पाएगा। हमारे चैनल पर वो वीडियो आज भी उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक वैसे ही परिस्थिति इस वक्त आज के वर्तमान समय में है। तो इस वक्त जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं, एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी प्रक्रिया पर लौटने की एक बार फिर से इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आखिर करे भी क्यों ना। उनकी जेब से एक बार फिर से रीअप्लाई और अप्लाई करने में 100, 200, 400, 500 उनके जैसे जैसे बॉन्ड है, 1000, 2-2 हज़ार, यहाँ तक कि हमारे वीडियो में कमेंट के रूप में आया कि हमने 10-10 हज़ार रुपये की राशि सिर्फ अप्लाई करने में लगा दिया है। बताइए, जिनके पास 100-200 अगर बॉन्ड है तो निश्चित रूप से अगर एक बॉन्ड पे 100 रुपये मिनिमम साइबर कैफे वाले लेते ही हैं। समझ लीजिए कितना पैसा उनका एक बार फिर से रीअप्लाई में करने में लग गया। और भुगतान कितना मिलेगा, चाहे आपके पास 10 बॉन्ड हो, 50 बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड हो, मिलेगा सिर्फ पहली बार में 10,000 रुपये की ही राशि। तो इस प्रकार से पिछले 9 महीने में जिस प्रकार से हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु अपने आप को एक ठगी महसूस करते हैं सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया सहारा को बचाने के लिए, कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया में निवेशकों को उलझा देंगे ताकि निवेशक एक बार फिर से इसमें उलझा रहें। कुछ एक लोगों की कुछ एक राशि भुगतान कर दी जाएगी और फिर से बाकी के सारे निवेशक वैसे ही वैसे उनका भुगतान मिलेगा नहीं। एक बार फिर से लोगों का ये आरोप है
कि ये पोर्टल आया है सहारा को बचाने के लिए। एक केंद्र सरकार की एक साजिश है। बहरहाल जो भी हो, आंकड़े गवाह हैं। जहां तक ये आंकड़े कह भी रहे हैं, ये दिखा भी रहा है, ये निर्देशित कर भी रहा है कि बिल्कुल इस वक्त जितने भी सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं वो सहारा रिफंड पोर्टल के शिकार ही हुए हैं। अब तक जो परिस्थितियां सामने आई है, सोच लीजिए, करोड़ों से ज़्यादा के निवेशक, मिल रहा है कुछ एक लोगों की 10,000 रुपये, उससे कम की राशि। अगर इस प्रकार से भुगतान की प्रक्रिया चली तो अगले कितने समय में भुगतान मिलेगा? उनका संपूर्ण भुगतान, अभी 10,000 रुपये की राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भुगतान। मान लीजिए जिनके पास 5 लाख रुपये जिनका पैसा निवेश है, आज के डेट में अगर 10,000 रुपये मिल भी जाए तो अगला 4,90,000 रुपये पाते पाते वक्त कितना लगेगा? ये एक सोचने वाली विषय है। इसको लेकर के जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु एक बार फिर से उसी प्रक्रिया का इंतजार में है कि एक बार फिर से हमारा भुगतान सहारा कार्यालय से ही दिया जाए। और इसके विपरीत सहारा कार्यालय से आखिर भुगतान क्यों किया जाए, इसके भी कुछ आंकड़े गवाह देते हैं। इस वक्त जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से लेकर के अब तक जो कुछ भी इसमें एक्टिविटी हुई है, चाहे टीम गठित करने के मामले में हो, सहारा रिफंड पोर्टल पे जो अधिकारी काम कर रहे हो, या फिर हमारे माननीय रिटायर्ड जज हो, उनके सहयोगी जज हो, जितने भी लोग हैं इस सहारा रिफंड पोर्टल के अंतर्गत काम करने वाले, निवेशकों का भुगतान दिलाने के संबंध में जो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी लोगों का पेमेंट इसी सहारा निवेशकों को पैसे के अंतर्गत ही दिया जा रहा है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया भी था कि जो 2 जज हैं उनका पेमेंट 15 लाख और 5 लाख रुपया, उनके जो सहयोगी वकील रहेंगे 5 लाख रुपया, इन दोनों लोगों का पेमेंट इसी पैसे से दिया जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी सीआरसीएस की टीमें इस वक्त वर्तमान में कार्य कर रही है, सरकार इसी पैसे से उनका पेमेंट दे रही है। जब सारे खर्चे मेरे ही पैसे से दिया जा रहा है तो फिर हम आपके माध्यम से भुगतान क्यों लें? सहारा के जितने कार्यकर्ता हैं उनका भी कुछ यही मानना है, और हमारे जो ठगी जमाकर्ता हैं, जो पीड़ित जमाकर्ता हैं, उनका भी कुछ यही मानना है कि सब कुछ हमारा, पैसा भी हमारा, कार्यालय के जितने भी अपडेट दिए गए हैं सीआरसीएस को, सब कुछ सहारा को ही सौंपना है। तो आखिर सीआरसीएस के पास है क्या? वो भुगतान करने का आखिर अधिकारी क्यों बनी? एक ही कारण था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं समझ पाया होगा उस वक्त कि ऐसी परिस्थितियां सामने आने वाली होगी। उनको तो ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ये आसान ही प्रक्रिया होगी, सीआरसीएस को कहेंगे, बहुत सारे लोग अपना आवेदन करेंगे, उनका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। बहुत सारी परेशानियां हैं जो निश्चित रूप से ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही संभव है। मैंने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि जिस प्रकार से निवेश की प्रक्रियाएं हुई है विगत दशकों से, उस प्रक्रिया को देखते हुए ऑनलाइन संपूर्ण भुगतान कर पाना कभी भी संभव नहीं है। अगर हमारे ही पैसों से सब कुछ कार्य किया जाता है तो आखिर निवेशकों को हित के लिए, निवेशकों को सुविधा के लिए, निवेशकों को आसानी के लिए उनका संपूर्ण भुगतान कैसे मिल पाए? आखिर वो प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती है? हम यहाँ सहारा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ सहारा के कार्यालय खोल करके भुगतान किया जाए ताकि सहारा की इंडिया की चांदी हो जाए। हम यहाँ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया के जितने निवेशक हैं उनको सुगमता पूर्वक उनका भुगतान मिल जाए। आज के डेट में जितने भी डेटा उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एक बार फिर से सभी रीजनल और जोन कार्यालय और सहारा के इंडिया के कार्यालय को दिया जा चुका है। जैसे कि पत्र के माध्यम से सहारा प्रबंधन ने भी इस बात की जानकारी दी थी काफ़ी पहले। आप सभी को नहीं पता होगा तो जाइए, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है। तो अगर सब कुछ जिम्मेदारी सहारा के कार्यालय से डेटा उपलब्ध कराया जाए, सहारा के आदमी ही सारे कागजों की जांच पड़ताल करे, सीआरसीएस को सिर्फ एक ही काम है कि पैसा उठा करके निवेशकों को खाते में डाल देना। जब सब काम सहारा कार्यालय करेगी, सहारा के पैसे रहेंगे, सहारा की टीम रहेगी,
तो सीआरसीएस की टीम सिर्फ बैठे बैठे इस बात का इंतजार कर रही है कि सहारा हमें सब कुछ डेटा उपलब्ध कराए और हम तब निवेशकों का भुगतान करेंगे, और उसमें फिर कई सारी डिफिशियंसियां बता करके रिजेक्ट भी कर देंगे, और वैसा हुआ भी। तो इसी परिदृश्य को देखते हुए और जो कुछ उसका आंकड़े भी गवाह है, जो आंकड़े माननीय बीएल वर्मा जी के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध है, उसके मुताबिक ये पोर्टल फेल, और इस फेलियर पोर्टल का, जिस पोर्टल से लगभग 1% भी निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया, 99% से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान रिजेक्ट हो गया, उस पोर्टल को क्या कहेंगे? क्या सारे निवेशक अवैध हैं? सारे निवेशकों के आवेदन गलत है? सारे निवेशकों के डाटा में कमी है? ऐसा कतई संभव नहीं है। अगर ये आंकड़े 50-50% रहता तो थोड़ी बात हजम होने वाली भी रहती कि चलो हो सकता है आधे से ज़्यादा लोगों में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हो, लेकिन यहाँ 99% निवेशकों के आंकड़े गलत है सीआरसीएस के मुताबिक। एक बार फिर से आज जितने भी हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट में लगातार ये आ रहा है कि सहारा के कार्यालय से ही भुगतान संभव है। हालांकि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय जब जीवित थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि संस्था को छोड़ करके किसी अन्य रास्ते से अगर पेमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। सुगमता पूर्वक भुगतान संस्था से ही संभव है। उस वक्त उनको ये पता था कि विगत वर्षों में क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई गई है निवेश को लेकर के, और भुगतान की प्रक्रिया अगर अलग होगी तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी परेशानियां आएगी। तो इस वक्त वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। एक बार फिर से जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं उनका एक बार फिर से उसी प्रक्रिया पर भरोसा इस वक्त नज़र आ रहा है कि हमारा भुगतान तो सहारा कार्यालय से ही संभव है, और निश्चित रूप से हो ना हो इसमें 99% निवेशक आज भी इस बात पर सहमत है कि हाँ, सहारा कार्यालय से ही भुगतान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके घर से 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर हर एक जगह सहारा के कार्यालय स्थित है। उनके नज़दीकी में जितने भी सहारा के कर्मचारी हैं उनके पहचान के हैं। सब कुछ एक दूसरे से मेल मिलाप संभव है। अगर कुछ त्रुटियां उनके आवेदनों में, उनके फॉर्म में, उनके बॉन्ड में हुई भी है तो वहां वर्तमान समय में रह करके वो त्रुटियां दूर की जा सकती है, जो कि ऑनलाइन कतई संभव नहीं है। तो एक बार फिर से सभी निवेशकों का विश्वास उसी कार्यालय पर है, लेकिन आखिर सहारा के कार्यालय से भुगतान करने के लिए आखिर इसको रोक कौन रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर था कि सीआरसीएस के माध्यम से भुगतान कराया जाए, लेकिन आखिर इसको रोकने वाला कौन है? अगर केंद्र सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। हर एक जगह सहारा के कार्यालय इस वक्त है। जो इस वक्त भुगतान की प्रक्रिया में खर्चे हो रहे हैं सब इसी 5,000 करोड़ रुपये अमाउंट में से दिए जा रहे हैं। तो अगर एक सर्वे कराया जाए कि आपकी राशि जो यहाँ पे जमा हुई है उन राशि में से, अगर मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो राशि सहारा सेवी अकाउंट में जमा है उस पर एक सर्वे कराया जाए कि उनमें से जितने भी खर्चे लगेंगे सारे खर्चे उसी अमाउंट में से दिया जाएगा, और सभी जोन या फिर रीजन स्तर पे कार्यालय खोल करके सीआरसीएस के निगरानी में वहाँ ऑफलाइन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकार अगर ऐसा प्रस्ताव रखती है तो निश्चित रूप से आज के डेट में 99% से ज़्यादा हमारे सम्मानित या जमाकर्ता बंधु या फिर कार्यकर्ता बंधु इस पर सहमत हो जाएंगे कि बिल्कुल हम तैयार हैं, इसी पैसे में से सारे खर्चे दिए जाएं, इसको वहन किए जाए, लेकिन हमारा भुगतान दिया जाए। क्योंकि निवेशकों का मानना है कि हमारा अगर राशि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो हमारी संपूर्ण राशि का भुगतान पाते पाते अगले 10 को लग जाएंगे, और आगे कौन सी सरकार आएगी, उसकी क्या मंशा होगी, इसके बारे में कह नहीं सकते। अगर हमारी राशि
जो डिपॉजिट अमाउंट है वो अगर 5 लाख रुपये है, उसमें से अगर हमारी 10-20 हज़ार रुपये की राशि अगर इस सारी प्रोसेसिंग खर्चों पे भी लग जाए और हमारा अगर 4,80,000 रुपया या 90,000 रुपया अगर अमाउंट हमको अभी इस वक्त मिल जाए तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। हमने कुछ एक लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चा किया था। हम अपना व्यक्तिगत बात बताते हैं। हम आपस में 2-4 लोग इस बात पर बैठ के चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ करें कि लोगों का भुगतान संभव हो पाए। इस बात पे लोग बिल्कुल जोर दे रहे थे कि आज हमारी जो राशि जमा है, चाहे उनकी राशि 50,000 रुपये हो या फिर 50 लाख रुपये, निश्चित रूप से बड़े निवेशकों की संख्या भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। 10-20 हज़ार निवेशकों को जो लोगों का भुगतान इस वक्त मिल पाया है वो काफ़ी खुशनसीब है, लेकिन इससे ज़्यादा के अमाउंट वाले जितने भी लोग हैं उनका तो यही कहना है कि इस वक्त सरकार अगर सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट देने पे ही तुली हुई है कि हमको सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट ही देना है, वो भी किस्तों में करके अगले दशकों तक, अब ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उससे तो अच्छा होता कि हमारा अगर 1 लाख रुपये है उसमें से 5,000 रुपया 10,000 रुपया हम छोड़ देते हैं आपके खर्चे के लिए, चाहे जो कुछ भी इस पर आप खर्च करें, जिस प्रक्रिया को अपनाएं। चलिए हम 10,000 रुपये छोड़ देते हैं, उसमें से 90,000 रुपया अगर आज के डेट में हमको अपना भुगतान मिल जाए तो हम उससे ही संतुष्ट हैं। सोचिए, जिन्होंने अपना पैसा डबल होने के आस में निवेश किया था इस समूह में, आज वही जमाकर्ता बंधु एक बार फिर से अपने ही जमा राशि में से कुछ एक कम पैसे ले करके भी पाने में संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि अगले दशकों बीत जाएंगे, इस प्रक्रिया से भुगतान मिलना संभव नहीं है। और इसका इस वक्त साक्षात गवाह है जो इस वक्त राज्यसभा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए गए हैं। आप सभी की क्या राय है इस पूरी प्रक्रिया पे, हमारे इस सुझाव पे, लोगों के विचारों पे जो हमने इस वक्त अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं? एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।